ओम शांति। सबको आज की होली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लगता है ऐसा है कि आज सभी होली के ही मस्ती में मस्त हैं और उसी रंग में जब मम्मा साकार में थे तब मम्मा एक गीत गाती थी। जिन्होंने पुराने बहन भाई होंगे, जिन्होंने मम्मा को देखा होगा, उनको या पुरानी यज्ञ की इतिहास उनको मालूम होगा। वो गीत था, होली के लिए ही रंग गीत था कि चढ़ोरी मोही आज अलौकिक रंग। चढ़ोरी मोही ऐसा ओरिजिनली मथुरा बेन खरे का आश्रम भजनावली में है। वो अज्ञान काल के बात का है। वो गीत महात्मा गांधी को भी पसंद था और मम्मा भी वही गीत गाती थी। होली के दिनों में बाबा के सामने वो गीत गाती थी कि मेरे पर एक अनोखा रंग लग गया, चढ़ गया हुआ है। ऐसा बहुत सुंदर वो भजन था। और बॉम्बे के अंदर फंक्शन था, मम्मा हमारे घर में थी और उषा को वो गीत जो है, होली का फंक्शन था बॉम्बे के अंदर, उसको वो गीत गाना था। परंतु मम्मा किस ट्यून में, किस राग में वो गीत गाते थे वो हमें मालूम नहीं था। मम्मा का टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने तो मना किया था कि 2 दिन तक नहीं बोलने का, परंतु ये गीत गाना ही था, होली का फंक्शन सामने ही था। तो मम्मा ने फिर भी गा करके उषा को सिखाया कि कैसे ये गीत गाना है, कैसे ये गीत गाना है। चढ़ोरी मोहे आज अलौकिक रंग, बहुत सुंदर वो उसका राग में कोई गाए तो बहुत अच्छा गीत है। हमारे पास पुराने गीतों की रिकॉर्ड यहाँ नहीं है। वो मथुरा बेन के खरे के गाया हुआ ओरिजिनल जो है वो गीत भी है रिकॉर्ड के रूप में। इसलिए जब जब होली आती है तब तब हमको मम्मा की वो याद आती है, क्योंकि मम्मा हमारे घर में हमारे साथ 18 मास रही हुई थी। और इसके कारण हम जो भी आज जो भी है उन सब के ऊपर, हम सब के ऊपर मम्मा का ही वो रंग लगा हुआ है, मम्मा की ही वो ट्रेनिंग है हमारे ऊपर। और उसके ही कारण आज जो भी है, होली के दिन हम मम्मा को खास याद करते हैं कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो भी मम्मा ने अपना वो प्यारा गीत जो है उषा को गा करके सिखाया। और फिर उषा ने जा करके, होली का फंक्शन था बॉम्बे में, बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके अंदर वो गीत गाया था। तो ये है, बाबा ने बताया ना, रंग जो है लगना चाहिए। तो आज हमको ये जो टॉपिक मिला हुआ है, रात को ही नक्की हुआ कि कल की जो अव्यक्त मुरली जो है, क्या होता है, हम सुनते बहुत है और सुनने के बाद उसके ऊपर मंथन नहीं करते। और जब तक मंथन नहीं करते हैं, जैसे खाना कितना भी खाओ, परंतु खाना खाने के बाद उसको हजम करना पड़ता है। हजम करेंगे तभी उसकी शक्ति बनती है। जब तक हजम नहीं किया तो क्या होता है, सब वेस्ट जाता है। इसी प्रकार से खाने के बाद मंथन करना चाहिए, विचार सागर मंथन करके उसके ऊपर उसके आधार पर पुरुषार्थ के लिए विधि बनानी पड़ती है कि किस विधि के आधार पर हमें अपने में वो गीत के, ये मुरली के आधार पर अपने जीवन में जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है उसको काम में लाना है। क्या है कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तो टीचर के रूप में क्या होता है, स्कूलों के अंदर आपको मालूम है ना, स्कूलों के अंदर वेकेशन होता है। वेकेशन होता है तो स्कूल के जो शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो हमको यहाँ बैठे हुए सबका अनुभव होगा, जो स्कूलों में कॉलेजों में गए हुए होंगे, कि ऐसे स्कूलों में होमवर्क मिलता था और होमवर्क करने का, और जब वेकेशन पूरा होता था तो होमवर्क जो मिलता था वो होमवर्क टीचर चेक भी करता था और फिर उसके आधार पर मार्क भी मिलता था। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ होता था, यहाँ कोई बैठा हुआ है कोई जो स्कूल में टीचर का काम किया हुआ हो? एक माता ने है इधर, 2 टीचर के रूप में काम करने वाले भाइयों में कोई है जिन्होंने काम टीचर के रूप में? आपका स्टूडेंट अगर होमवर्क नहीं करता तो आप क्या करते थे? हाँ, शिक्षा करते थे? नहीं, अभी नहीं, नॉर्मल टीचर, अज्ञान की बात कर रहा हूँ ना, तो शिक्षा देते थे ना,
पनिशमेंट करते थे, माइनस मार्क देते थे, यहाँ तो खड़ा करते थे, ऐसा सजा देते थे। बाबा क्या करते हैं, बाबा तो खाली बता देते हैं कि ये करना है करना है करना है, और फिर बाबा इनाम देते हैं। कल भी बाबा ने कहा कि 6 मास के अंदर जो करेंगे, उसके बाद बाबा ने कहा कि जो सेंटर कितना करता है उसके आधार पर बाबा भी इनाम में देता है। बाबा ने कल भी कहा कि बाबा ने कहा मैं तरी पर वीर से स्वर्ग लेके आया हूँ, हथेली में स्वर्ग लेके आया हूँ। वो बाबा स्वर्ग की बादशाही इनाम में देने लिए तैयार है, पर तो बात हमारी ही है, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं और कितना अपने आप को फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने के लिए लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारा भविष्य जो है, हम लोगों ने जब योग की प्रदर्शनी बनाई ब्रह्मा बाबा के साकार में, हम बाबा को जो भी चित्र बनते थे बाबा को उसकी मैटर भेजते थे और चित्र का स्केच बना करके भेजते थे और फिर बाबा को लिखते थे। लास्ट चित्र बनाने की बात आई तब हमने बाबा को लिखा कि बाबा आप बहुत अच्छे गीत भी लिखते हो, आप अच्छे चित्रकार भी हो, सब कुछ अच्छे हो, तो ये लास्ट चित्र जो है योग का वो आप बना करके भेजो। तो बाबा ने जो है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी जो है मृत्यु शैया पर सोई हुई है और ऊपर में एटम बम आदि गिर रहा है और ब्रह्मा कुमारी जो है उसके कानों में ज्ञानामृत डाल रही है। ये चित्र बाबा का बना हुआ है, बाबा ने अपने हाथों से बनाया और नीचे में लिखा कि आपका भाग्य आपके हाथों में। हमारा भाग्य, हम कितना अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं, ये हमारा भविष्य का प्रारब्ध, हमारा भाग्य। हमारे भाग्य का कल बाबा ने 2 बार शब्द यूज़ किया है, विधाता। हमारे भाग्य का विधाता, हमारे भाग्य को निर्माण करने वाले हम ही हैं। हमारा भाग्य तो शिव बाबा भी नहीं बना सकता है, बना सकता है? हाँ, कोई और कोई खाए, केडिया जी आप खाओ और मुझे शक्ति मिले ऐसा होगा? आप खाएंगे आपको शक्ति मिलेंगी, आप जो करेंगे सो पाएंगा। ऐसा तो नहीं है कि बाबा करें। क्या होता है आजकल, क्या हो गया, कई बार में ऐसा हो गया है, मैं कई बार हंसी हंसी में कहता हूँ कि जो बाबा का ओरिजिनल स्लोगन तो है हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, और तो हम लोग जो है ना, आज दादी जानकी ने कहा ना, अलबेलेपन, ईर्ष्या और आलस, जो 3 और बाबा ने, दादी जानकी ने हमारे शत्रु आइडेंटिफाई किए हैं। तो अलबेलेपन के आधार पर हम क्या कहते हैं बाबा को, बाबा ये बात पुरानी हो गई, हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। अभी तो ये हो गया है, हमने ऐसा परिवर्तन कर दिया है अलबेलेपन में आकर के कि हिम्मत बाप तो मदद बच्चे, हिम्मत बाप तो मदद बच्चे। क्योंकि बाबा आपका कार्य है, आप करो आप करो आप करो, हमको बना बनाया माल दो, हमारा भविष्य आप बना दो। हाँ, परीक्षाएँ आती है, मुसीबत आती है, तभी बाबा कहते बाबा हमको बचाओ 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 करते रहते हैं। हम अपने आप के पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए ये मुरली सुनने के बाद, कल की तो सुनी, क्या है ड्रामा अनुसार हम सबको 2 कान मिले हुए हैं, 2 कान मिले हुए हैं ना। आपको मालूम होगा बचपन में बिरबल की कहानी थी कि अकबर के राजा के दरबार में एक सौदागर जो है 3 खिलौना लेके आया और 3 खिलौने की ऐसे सरीखे दिखाई पड़ते थे। कहा कि तीनों की कीमत क्या होगी? तो बिरबल ने उठ करके क्या किया, एक कान में कुछ चीज़ डाली तो दूसरे कान से निकल गई, तो कहा इसकी कीमत 0 है। फिर दूसरे खिलौने के अंदर कान में डाला कुछ, तो मुख से निकला, तो कहा इसका 1,00,000 रुपया। और फिर तीसरे के अंदर कान में डाला और पेट में चली गई, तो उसने कहा कि इसका जो है ना 1,000 सोना मोहर हो सकता है। तो ऐसा क्यों? अकबर ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहा कि 99% लोग जो है ना एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं है। दुर्योधन जैसे हम सब हैं। दुर्योधन ने क्या किया था, गुरु जो द्रोणाचार्य सिखाता था ना, और शाम को गुरु का ज्ञान गुरु के पास रख कर के ही जाता था कि
ये कहता है कि गुरु आपका ज्ञान आपके पास अच्छा है, हमको नहीं चाहिए आपका ज्ञान। और इसलिए क्या हो गया कि दुर्योधन जो है ना आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे पास भी हम कितना भी चाहते हैं और बाबा भी कितना भी कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करो, और अपने आप से पूछिए हमारे पुरुषार्थ की स्पीड फास्ट हुई है? अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ के आधार पर बाबा ने कल भी जो कहा फर्स्ट डिवीज़न में आने का है, फर्स्ट क्लास बनना है, जिसके आधार पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजा विश्व महारानी का पद के अधिकारी बने। कहने मात्र तो सबका है, हाँ सब कहेंगे कि हाँ हमारा पहला नंबर आना चाहिए, पहला नंबर आना चाहिए, परंतु वास्तविकता तो यही है। मैंने खलील जिब्रान की कहानी ज्ञानामृत में लिखी हुई है, जिसमें कहा हुआ कि कहानी है खलील जिब्रान जो है ना, पंचतंत्र की जैसे कहानियाँ थी, ऐसे खलील जिब्रान भी जो है पशु पंखियों की कहानियों के द्वारा हम बच्चों को सिखाता था। तो खलील जिब्रान ने बताया कि एक जो है ना गिधड़, सियाल की तो फॉक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो जो है ना सुबह सुबह शिकार करने के लिए निकला। एक गिधड़ फॉक्स सियाल जिसको कहते हैं, वो शिकार करने के लिए निकला। तो क्या हुआ, उसने देखा सुबह सूर्योदय हो रहा था, तो सूर्योदय को देखते हुए उसकी जो परछाई जो है ना बहुत लंबी हो गई। बहुत लंबी परछाई को देखते हुए उसने कहा कि अरे वाह, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना महान हूँ। तो उसने कहा कि आज तो मुझे मेरे जैसे महान को नाश्ते में एक ऊँट चाहिए, कैमल, नाश्ता में मुझे कैमल चाहिए। कभी कोई भी गिधड़ ने फॉक्स ने कैमल का शिकार तो किया नहीं था, परंतु अपनी परछाई को देखते हुए अपने आप में आत्माभिमान आ गया और कहा कि मैं तो कैमल का ही शिकार करूंगा। और इसलिए कैमल के शिकार में ही घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, 12 बज गए, पेट में चूहे बोलने लग गए। तो फिर तब उसका ध्यान गया अपनी परछाई के ऊपर। तो सूर्य जो है ऊपर सिर पर आ गया था, मध्याह्न का सूर्य था। तो इसके कारण क्या हो गया, सूर्य जब ऊपर आ गया तो उसकी परछाई जो है ना उसके 4 पाँव के बीच में आ गई, इतनी छोटी हो गई। तब उसको वास्तविकता का ख्याल आया, अरे मैं इतना छोटा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ, तो अभी मुझे नाश्ते में चूहा भी मिलेगा तो भी चलेगा। कहाँ कैमल का शिकार करने के लिए ख्वाहिश रख कर के निकला हुआ, दोपहर के 12 बजे अपनी परछाई, अपनी वास्तविकता की पहचान के आधार पर चूहे से सेटिस्फाइड हो गया। हमारा भी ऐसा ही है। ज्ञान की प्रारब्ध के अंदर शुरू में आते हैं ना, तो बाबा मम्मा पूछते थे लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता, तो हम राम सीता के लिए भी हाथ नहीं खड़ा करते थे। हम सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परंतु जब विनाश का सूर्य जो है ना सामने आ जाएगा ना, तब मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता को समझना और उसके साथ समाधान करना या उसका सामना करना वो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। रियलिटीज़ को फेस करना बहुत कठिन बात है। हम सब भावनाओं में रहते हैं, सपनों में रहते हैं, सपनों में ख्वाबों में रहते हैं कि हमारे सिवाय ये तो अच्छा है, पहला लक्ष्मी नारायण जो कौन बनने वाला है वो बाबा ने डिक्लेयर कर दिया है। नहीं तो हम तो ऐसा ही मानते हैं कि हमारे सिवाय और कोई पहला लक्ष्मी नारायण नहीं बनेगा। परंतु कभी ये सोचा हुआ है कि हमारा पुरुषार्थ जिस प्रकार का और जितना पुरुषार्थ हम करते हैं उनके आधार पर क्या हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने के लिए लायक है? हमारा इतना पुरुषार्थ हो रहा है? ब्रह्मा बाबा ने एक दिन मैं बाबू में था, पांडव भवन में, बाबा ने मुरली चलाई कि जिसको वास्तविकता की पहचान करनी है, वास्तविकता समझने की इच्छा हो, वो बाबा से पूछ सकते हैं कि बाबा आज तक का, अब तक का पुरुषार्थ के आधार पर मेरा क्या पद बन सकता है।
तो जब मुरली पूरी हुई थी मैं बाबा के पास गया, मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो आपने सबको कह दिया कि उनका भविष्य का पद आज तक अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर क्या हो सकता है, तो आपके पास तो लाइन लग जाएंगी। बाबा ने कहा बच्चा कोई नहीं आएगा, बच्चा कोई नहीं आएंगे। मैंने कहा बाबा क्यों नहीं आएंगे, सबको मालूम, तो सबकी इच्छा होती है कि हमारा पद क्या होने वाला है। तो बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए। बाबा ने कहा बच्चे वास्तविकता का सामना करने में किसी में हिम्मत नहीं होती है, सभी भावनाओं में ख्वाबों में ही रहना चाहते हैं। वास्तविकता के लेवल पर आने लिए कोई तैयार नहीं है। सबके दिल के अंदर मालूम है कि आज अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हमारा क्या पद होने वाला है, सब जानते हैं। इसलिए बाबा से क्या पूछेंगे, किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है, कोई नहीं आएगा। यही वास्तविकता है। कल भी बाबा ने जो कहा कि अभी ये करना है, इतना पद पाना है, इतना पुरुषार्थ करना है, आखिर में क्या होगा। 2 साल पहले बाबा ने 6 मास का टाइम दिया था और कहा था कि बच्चे 6 मास मैं देता हूँ और 75% संपूर्ण 6 मास में बन करके दिखाना। सारे परिवार के बीच में सामने में बाबा ने कहा, परंतु क्या हुआ 11 मई 2002 को वो 6 मास समाप्त हुआ और 12 मई के अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा ठीक है बच्चे नहीं बने हैं तो बाबा भी क्या कर सकता है, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाप तो बच्चों की तरफ से पुरुषार्थ नहीं कर सकते, बाबा मदद कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, परंतु पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना था। पर ये याद रहे पहले तो बाबा बाप था, आप बाप के साथ साथ आस्ते आस्ते बाबा अपना धर्मराज का स्वरूप ले रहा है। पिछले साल बाबा ने, आपको मालूम होगा, बाबा ने 1 मास का चार्ट रखने के लिए कहा था, सबको कहा था। सब ने समझा कि बाबा भूल जाएंगे, हाँ भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने, बहुत कम लोगों ने चार्ट रखा। और 1 मास के बाद बाबा ने मुरली के अंदर ही पूछा, चलो मैं पूछता हूँ, 1 मास पहले बच्चों को कहा था चार्ट रखना, तो जिन्होंने सच्चे दिल से चार्ट रखा हुआ है, बाबा ने उस टाइम पर पूछा खड़े हो जाओ, तो सारी सभा में से 200-400 लोग मुश्किल से निकले जिन्होंने सच्चा चार्ट रखा था। फिर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, सच्चा नहीं तो थोड़ा भी बहुत रखा हुआ होगा चार्ट, वो हाथ खड़ा करे, तो काफ़ी उसमें खड़ा हो गए। बाकी सब ऐसे थे जिन्होंने होमवर्क के रूप में चार्ट रखने के लिए बाबा ने कहा था और कोई पुरुषार्थ नहीं करना था, सिर्फ चार्ट रोज रात को अपना सच्चा रखना था, वो भी नहीं रखा था। तब बाबा ने कहा था, आप सबको मालूम होगा, ना मालूम हो तो आप मुरली देख लेना पिछले साल की, दिसंबर मास की, उसमें बाबा ने कहा था कि अच्छा अभी भी बाबा 1 मास देता है, 1 मास का चार्ट अभी भी अच्छा रख लो, जो नहीं रखेगा उसको मैं धर्मराज के रूप में, धर्मराजपुरी में जब आएंगे तब बाप की होमवर्क करने की जो बाप की आज्ञा है उसका नहीं पालन करने के लिए उसको बाबा सजा देगा। तो जैसे आपने बताया ना कि टीचर के रूप में शिक्षक सजा देता है, उस प्रकार से बाबा ने भी, अब टीचर बाबा, आप तो धर्मराज है नहीं, परंतु बाबा तो धर्मराज है। एक भाई ने एक बार गलती किया था कुछ, तो मैंने ब्रह्मा बाबा को संदेश भेजा कि बाबा मैं उसके ऊपर केस करूं कि इसने ऐसी गलती किया हुआ है, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छा हमको पत्र लिखा कि बाबा ने कहा बच्चे तुम केस करने के लिए क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। आज की दुनिया में तो कोर्टों में क्या होता है, सच का झूठ, झूठ का सच हो जाता है। आज की झूठ न्यायालय में कहाँ सबको न्याय सच्चा मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम उसके पीछे मत पड़ो, आखिर में वो जाएगा कहाँ। आखिर तो हम सबको धर्मराज की, सबको जाना है ना। हाँ, बहुत थोड़े ऐसे भाग्यशाली होंगे जो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, बाकी तो सबको जाना है। कईयों को फिर भी जाने की इच्छा होती है। एक भाई ने खड़ा हाथ किया था कि मुझे धर्मराजपुरी जाना है, तो मैंने पूछा उनको कि आपको क्यों धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा है। तो उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है साकार में,
तो मैंने कहा तो कहा धर्मराजपुरी में बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी अलग बैठे हुए होंगे ना। मैंने कहा हाँ बैठे हुए होंगे। तो कहा धर्मराजपुरी में जा कर के मैं ब्रह्मा बाबा को वहाँ साकार रूप में धर्मराजपुरी में देख लूँगा। इसलिए धर्मराजपुरी में बाबा को देखने के लिए जाने की इच्छा है। मैंने कहा ये कमाल इच्छा है, हाँ धर्मराजपुरी में बाबा को देखने के लिए। दूसरे एक भाई ने कहा कि बाकी सब तो दुनिया देख लिया है, धर्मराजपुरी देखा नहीं है, तो वो कैसी होती है वो कैसी होगी देखना तो चाहिए ना, इसलिए मुझे देखने के लिए जाने की इच्छा है। मैंने कहा वो कोई 7 वंडर 7 दुनिया की अद्भुत चीज़ों में नहीं है जो देखने की इच्छा हो, वहाँ तो सजाएँ होती होंगी। कहा नहीं सजाएँ भी कैसे मिलती है वो तो देखना चाहिए। आप में किसी की इच्छा है धर्मराजपुरी में सजा कैसे मिलती है देखने की? तो बाबा को रेकमेंड कर देंगे, बाबा इनको धर्मराजपुरी में जाना है, जरा आप धर्मराजपुरी का साक्षात्कार करा लेना। एक्चुअली तो नहीं भेजेंगे बाबा, तो इसलिए कई ऐसे होते हैं। तो इसलिए अभी बाबा ने जो होमवर्क नहीं किया उसको बाबा ने सजा देने का, धर्मराजपुरी का आस्ते आस्ते बाबा ने कहा है एक मुरली में कि अभी मैं बाप हूँ, मैं आहिस्ते आहिस्ते बाप में से, रहमदिल बाप में से धर्मराज बनूंगा, और धर्मराज बन गया उसके बाद रहमदिल का मेरा पार्ट। धर्मराज के रूप में रहमदिल बन सकता है? कोई भी जज बन गया, जज बनने के बाद अपना बेटा होगा तो भी रहम नहीं कर सकता है, तो धर्मराज कहाँ से करेगा? इसलिए बाबा धर्मराज बने उसके पहले सजा के निमित्त हम न बने उसका ध्यान रख करके कल की मुरली को पढ़ना चाहिए। और होमवर्क दिया है, और जैसे 6 मास के बाद बाबा ने कल कहा ना 6 मास के बाद, तो अक्टूबर मास में बाबा आएगा। उस टाइम पर जिन्होंने होमवर्क किया हुआ होंगे बाबा को कहेंगे बाबा हम तो तैयार हैं, हमने होमवर्क किया है। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ होगा उनके मुख पर क्या होगी? लज्जा होगी, शर्मिंदे होंगे कि बाबा ने कहा तो था परंतु हमने नहीं किया। तो क्या होना चाहिए? क्या चाहते हो 6 मास के बाद? गौरव के साथ बाबा के सामने खड़ा रहना चाहते हो, या लज्जा के साथ बाबा ठीक है हमने गुनहगार के रूप में चाहते हो, या हम बाबा हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में आकर के पुरुषार्थ किया हुआ है, हम सफलता के सितारे हैं? सोचना ये 3 मिनट योग में आप सोचना, हमको सफलता के सितारे बनना है या लज्जावान बनना है 6 मास के बाद?
तो 3 मिनट में फैसला किया, हाँ, बाबा के सामने 6 मास के बाद होमवर्क जो कल दिया हुआ है उसका होमवर्क करके आएंगे और नंबर 1 पद लेने का ये निमित्त बनेंगे, ये सजा खाने के लिए निमित्त बनेंगे। जिनकी इच्छा होगा हम सजा खाने के लिए तैयार है वो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, हाँ, इसका मतलब सभी पहला नंबर लेने के लिए तैयार है। हाँ, तो अभी कल की मुरली में क्या क्या होमवर्क दिया हुआ है। पहले तो आज की जो होली मनाने के लिए, होली तो सबने रात को भी बाबा के साथ मनाई, आज सुबह भी हमने दादियों के साथ होली मनाई। हाँ, परंतु फिर भी बाबा ने क्या कहा कल, किसको पहले जलाना है, अपवित्रता को जलाना है। और इसके लिए उसकी यादगार है आग में जलाने का। होलिका का जो त्यौहार जो है आपको मालूम होगा ना, हिरण्यकश्यप के दिनों का एक त्यौहार है। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद और वो भगवान को याद करता था। हिरण्यकश्यप कहे कि नहीं, तुमको याद नहीं करना है, तो उसको जलाने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो अग्नि में जाएंगी ना, अग्नि में बैठेंगी तो भी अग्नि उसको नहीं जलाएगा। तो उसने क्या किया, चिता के ऊपर उसको होलिका को बिठाया और उसके गोद में प्रहलाद को बिठाया और फिर आग लगाई। तो ड्रामा अनुसार प्रहलाद बच गया और होलिका जो है ना वो जल गई। तो इस प्रकार से इसी के कारण मतलब होलिका जो है, होलिका रूपी राक्षसी जो थी उसको जलाने के लिए निमित्त होलिका का त्यौहार जो है मनाने की बात होती है। और अगले दिन होली जलाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन धुलिया जो है, आज जो धुलिया मनाया उस प्रकार से मनाना होता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ, होलिका के त्यौहार में अपवित्रता को जलाने का है। और इसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। हाँ, सबने हाथ तो खड़ा कर दिया था कल, बाबा के सामने प्रतिज्ञा किया कि हमारे जीवन में जो भी अपवित्रता है उसको हम जलाएंगे और उसको बाद मनाएंगे। तो ड्रामानुसार क्या हो गया, हमने कल रात को भी मना लिया और आज सुबह भी मना लिया। जलाने की बात तो, अपवित्रता को जलाने की बात तो रह गई, वो शायद मेरे जिम्मे आ गई है। आप सबको रिक्वेस्ट करने का कि अपने जीवन के अंदर की रही हुई अपवित्रताएं जो है, बुराइयां जो है, हाँ, उसको जलाने का है। और बाबा ने जैसे कहा कि परमात्मा के संग के रंग में लाल हो जाते हो, इस प्रकार से सभी के प्रति शुभ कामना और शुभ भावना का मिलन मनाना। इसलिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया होली के अंदर, पहला होमवर्क दिया हुआ है, हाँ, कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिनाओ, क्योंकि अगर कोई बद दुआ देता भी है वह परवश है अपवित्रता से, लेकिन आप बद दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या फिर व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इन सब दुख का अनुभव करते हो। बद दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुखी और अशांत अनुभव करना। इसलिए बाप दादा की श्रीमत है, ये बाबा की श्रीमत जो पहले बताया कि एक दो से दुआएं लो और दुआएं दो। और दूसरी श्रीमत है कि सुख दो सुख लो। तो इस श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। हाँ, तो ये दो बातें होमवर्क में दिया है, दुआएं दो और दुआएं लो, और सुख दो और सुख लो। दुआएं देना तो हमको लेना तो पसंद है, परंतु देना जो है ना वो बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि एप्रिशिएट करना, पश्चिम के एक फिलोसोफर ने लिखा हुआ है कि सबसे कठिन में कठिन कला है एप्रिशिएट करने के लिए। कोई इसने छोटा भी काम किया हुआ होगा उसको अप्रिशिएट करो, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। एप्रिशिएट करने की कला सीखनी हो तो बाबा से सीखो। हम बच्चों में सब प्रकार की कमियां हैं, सब प्रकार की कमियां होते हुए भी बाबा हम बच्चों को सदा ही शुभ भावना के आधार पर एप्रिशिएट करता रहता है। कभी भी दुख की बात हमको कहता नहीं है, बताता नहीं है, सुख की बात, शुभ भावनाओं की बात बताता रहता है।
तो इसलिए दुआएं देना, आशीर्वाद देना, हाँ, धन्यवाद देना, धन्यवाद लेना नहीं, देना जो है। और बाबा ने कहा है तो पहला काम है बाबा ने जो दिया है कि बच्चों अभी दुआएं दो और दुआएं लो, शुभ कामना और शुभ भावनाओं का वो करने का है। और दूसरा कल बाबा ने श्रीमत दिया कि सुख दो और सुख लो। और इस श्रीमत का बाबा ने कहा है कि कभी भी उल्लंघन नहीं करना। उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में दुख का अनुभव क्यों होता है? कारण यही है कि हम बाबा की श्रीमत की जो लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा मालूम है ना, वो लक्ष्मण रेखा सीता ने उल्लंघन किया तो रावण उसको उठा करके लेके गया। हम श्रीमत की मर्यादा की उसके अंदर रहते हैं ना, तो कभी भी माया नहीं आ सकती, ये हकीकत है। हमारा अनुभव है, हम हजारों अनुभव आपको कह सकते हैं, 1 घंटा खाली हमारे इन अनुभवों के ऊपर आपको बता सकते हैं कि बाबा की श्रीमत की मर्यादा में रहते हैं ना, तो माया कभी भी अंदर नहीं आ सकती। रावण ने क्या किया, आस्ते आस्ते बाहर खींचता गया और सीता जो है ना उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से बाहर गई। आप में से जो भी नासिक गए हुए होंगे, वहाँ पर्णकुटी में बना हुआ है, पर्णकुटी बनी हुई है और पर्णकुटी के अंदर लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। सीता उस साइड में है, रावण इस साइड में है। वो अपने बाबा का ही सहयोगी है, जिन्हों का वो मंदिर है, सीता का मंदिर जो है, जहाँ पर ये एक्चुअल बना हुआ है यादगार के रूप में कि सीता ने यहाँ पर लक्ष्मण रेखा जो है वो उल्लंघन किया हुआ था, मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया, वो वहाँ पर है, चित्र मंदिर बना हुआ है उस प्रकार का। जैसे सोमनाथ के बाजू में श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, श्री कृष्ण देहोत्सर्ग भूमि, कि जहाँ पर श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठे हुए थे, पाँव ऐसे करके खड़ा ऐसे बैठे हुए थे, और शिकारी को लगा कि वहाँ हिरण बैठा हुआ है, उसने तीर चलाया और अंगूठे में लगते हुए श्री कृष्ण की छाती में, सीने में वो लग गया तीर। और तब से श्री कृष्ण ने नक्की कर दिया कि मुझे अभी ये देह छोड़ना है, और इसके कारण त्रिवेणी नदी के किनारे जाकर के, कंठे पे जाकर के वहाँ पर शरीर छोड़ा। तो ऐसे वहाँ पर भी इस प्रकार का यादगार है। ऐसे ही नासिक के अंदर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने का सीता का वो भी वहाँ पर है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा हुआ है कि ये लक्ष्मण रेखा जो है, श्रीमत की लक्ष्मण रेखा कभी नहीं क्रॉस करना। सबसे अच्छे में अच्छा सेफ्टी का साधन हो ना, तो ये श्रीमत की मर्यादा में रह कर के चलो, इसकी मर्यादा में रह कर के चलेंगे न, तो कभी भी माया आपके ऊपर वॉर नहीं कर सकती है। ये सनातन सत्य है। और इसलिए बाबा ने कल भी कहा कि जो भी करो दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। हम क्या करते हैं? हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु दृढ़ता से नहीं करते हैं। हमने कई बार वो कहानी सुनाई हुई है, अंग्रेज एक लेखक हो गया जॉनसन करके, जॉनसन करके इंग्लैंड में बहुत नामी ग्रामी लेखक है, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने किताबें लिखी हुई है, बहुत प्रखर अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार थे। वो संडे के दिन आप जानते हैं अंग्रेज लोग जो है, क्रिश्चियन लोग जो है, वो चर्च में जाते हैं। तो उस दिन जब चर्च में गए तो वहाँ पर जो प्रीस्ट था, उनका जो वहाँ पर धर्मगुरु था, उसने उस दिन प्रवचन किया कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू जो है, टॉबैको जो है, उसका सेवन करने से क्या होता है, कैंसर होता है। उस बात के लिए उन्होंने क्या किया, सबको बोला, 1 घंटे तक प्रवचन किया कि क्या इस कैंसर होगा, ये अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, आदि 1 घंटा लेक्चर करने के बाद उसने सभा को पूछा, आपको नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सभी कोई सिगरेट पीता ही नहीं है, पर तो उस चर्च के अंदर उसने हाथ खड़ा करवाया कि जो आज से सिगरेट नहीं पिएंगे वो हाथ खड़ा करे। तो कईयों ने हाथ खड़ा किया, उसमें वो जॉनसन साहब ने भी हाथ खड़ा किया। तो प्रीस्ट उनको जानता था, उनका जो धर्मगुरु था, उसने जॉनसन को कहा, जॉनसन साहब आपने प्रतिज्ञा तो किया कि आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, परंतु ये प्रतिज्ञा पर चलना कोई मासी का घर नहीं है,
सोच समझ करके प्रतिज्ञा करना। जॉनसन साहब ने जवाब दिया, जो हम सब का जवाब है। जॉनसन साहब ने प्रिस्ट को कहा, धर्मगुरु को कहा, साहब मुझे मालूम है, मैंने 51 बार प्रतिज्ञा किया है कि आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। समझ गए? 51 बार प्रतिज्ञा किया है, माना 50 बार प्रतिज्ञा तोड़ी हुई है, और फिर भी करता रहा प्रतिज्ञा किया तोड़ा, प्रतिज्ञा किया तोड़ा, उस प्रकार से हमारा होता है। इसलिए कल बाबा ने प्रतिज्ञा के आगे एक शब्द लगा दिया, कि दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। हमने मैंने आपको बताया ना, मम्मा हमारे घर में थी, मातेश्वरी हमारे घर में थी। तो मैंने मम्मा को पूछा, मातेश्वरी जी को पूछा कि आपसे पहले तो ज्ञान में और भी कई बहनें थीं जिन्होंने मम्मा को भी ज्ञान दिया था। तो मम्मा से भी पहले बाबा जी से कल नहीं कहा कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। ऐसे मम्मा से पहले भाई आने वाले बहुत थे, इन सब को क्रॉस करके मम्मा आगे बढ़ गई। तो मैंने मम्मा को पूछा कि आप में ऐसा कौन सा एक श्रेष्ठ गुण है जिस गुण की धारणा के आधार पर आप औरों से सबसे आगे बढ़ गए। तो मम्मा ने कहा, ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, मैं कैसे बताऊं रमेश तुमको। मैंने कहा, नहीं, कोई एक बात बताओ कि जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मददगार बना हुआ हो। तो मम्मा ने कहा कि आप अगर पूछते हो तो मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता का गुण है, कि एक बार समझ लिया कि एक गलती है, मैं वो गलती कभी रिपीट नहीं करती हूँ। और हम तो क्या, वो तोतों के माफ़ी करते रहते हैं, वही गलतियाँ रिपीट भी करते हैं, फिर भी बोलते रहते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, और गलती करते ही रहते हैं। हम वो तोता पंडित हैं। और मम्मा ने नक्की किया कि एक बार भी मैंने जो नक्की किया, इतनी दृढ़ता से मैं करती हूँ कि इसके बाद दोबारा वो गलती मेरे से रिपीट नहीं हो सकती है। तो मम्मा से वही सीखने का था, दृढ़ता, कि दृढ़ता कि एक बार नक्की किया वो बाद में कभी भी नहीं छोड़ना। वो मम्मा की प्रतिभा थी। मम्मा ने बताया कि मैं इस बात के आधार पर आगे बढ़ी हुई हूँ। तो आप सबको भी, जिन्हों को भी आगे बढ़ने की इच्छा हो, जीवन के अंदर श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए जिसकी इच्छा हो, तो मम्मा से और कल बाबा ने जो कहा, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो और कच्चा फल कभी नहीं खाओ। बाबा ने कल कहा है कि दृढ़ता जो है ना, वो सफलता की चाबी है। और इसलिए क्या है, चाबी जो है ना, वो माया को भी पसंद आती है, बाबा ने कहा, और माया आपकी वो चाबी की चोरी ना कर रहे। तो कच्चा फल नहीं खाने का है। कल तीसरी डायरेक्शन है कि कच्चा फल नहीं खाना है, और उसके लिए दुआएं दो, दुआएं लो, और सुख दो, सुख लो के लिए दृढ़ता से प्रतिज्ञा करनी है। तो ये बाबा ने कल होमवर्क दिया है। और बाबा ने कल ये बताया कि बहुत सहज है। बाबा ने क्या कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। मैं निश्चय किया है, जो निश्चय करता है, दृढ़ता से निश्चय करता है, उसके गले में जरूर अवश्य ही विजय माला का दाना परो जाएगा। तो इसलिए दृढ़ता से निश्चय करो, तो क्या होगा, निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। और बाबा ने कहा, नहीं, ये कोई नई बात तो है नहीं, जो बना बनाया ड्रामा है उसको रिपीट करना है। जो बना बनाया ड्रामा है उसको रिपीट करना है। एक बार क्या हो गया, पटना के बहन भाइयों के पास बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम होने वाला था। तो वो हमको कहने लगे, पटना के बहन भाई, के रमेश भाई आप आइए और आप आकर के हमारा मेगा प्रोग्राम जो है उसका संचालन कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अव्यक्त बाप दादा आज आने वाले हैं, उनके सामने हम बैठेंगे, और बाबा ने अगर छुट्टी दिया तो मैं आ जाऊंगा। तो शाम को मुरली चली। उसके बाद जब पटना की पार्टी बाबा से मिल रही थी, तो बाबा ने पूछा सबको कि बच्चे कोई आश है। तो जो भी पटना का ग्रुप था, उन्होंने सबने यही कहा कि बाबा हमारे पास मेगा प्रोग्राम होने वाला है,
और इसीलिए आप रमेश भाई को वहाँ पर भेजो। बाबा ने पूछा क्यों भेजे? तो इन्होंने जवाब दिया कि बाबा हमको अनुभव नहीं है, हमने कभी ये किया नहीं है। तो बाबा ने दोबारा पूछा क्या कहा बच्चे? तो सभी ने कहा कि बाबा हमको अनुभव नहीं है, कभी हमने ये किया नहीं है। फिर बाबा ने तीसरी बार पूछा कि क्या बोला? तो सब ने कहा कि बाबा हमको अनुभव नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं है। तब 3 बार बाबा ने वो रिपीट कराया तो भी उनको ट्यूबलाइट नहीं हुई कि बाबा क्या क्यों पूछ रहा है। इन्होंने समझा कि बाबा के शायद कान जो है ना बिगड़े हुए होंगे। हर बार जोर जोर से बोलने लगे, जैसे हमारी दादी जी को आजकल कम सुनाई पड़ता है ना, इस प्रकार से उन्होंने समझा कि बाबा को भी कम सुनाई पड़ेगा। जोर जोर से बोलने लगे कि बाबा हमने कभी नहीं किया है, हमको अनुभव नहीं है, ऐसा जोर जोर से बोलने लगे। तब चौथी बार बाबा ने कहा कि कल्प पहले किया था? तो बाबा ने कहा, सबने कहा कि हाँ कल्प पहले हमारे पास हुआ था, इसलिए तो अभी हम करने चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि कल्प पहले किया था, तो अभी तो आप कह रहे हो हमने कभी नहीं किया है, और अभी कहते हो कल्प पहले किया था। तो कहा बाबा हमको तो भूल गया है कल्प पहले हमने क्या किया था। तो बाबा ने कहा नहीं, कल्प पहले की बात को याद करो और प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा, इसमें रमेश की क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने मेरे सामने देख कर के कहा कि बच्चे, कोई भी महारथी बच्चा पटना में पहले से नहीं जाए, जिस दिन फंक्शन होगा ना उस दिन सुबह ही जाए, और पटना के बहन भाई अपने अनुभव, कल्प पहले के अनुभव के आधार पर प्रोग्राम बनाए और ज़रूर सफलता मिलेंगी। और हम सब इसलिए नक्की कर दिया, हम पटना में फंक्शन के दिन ही पहुँचे, पहले से पहुँचे नहीं, परंतु हमने देखा कि कल्प पहले की यादगार के रूप में इन्होंने बहुत ही अच्छा कारोबार किया था। तो कल की मुरली में बाबा ने यही कहा है, पुरुषार्थ में क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं है, रिपीट करना है। बाबा ने कल भी कहा ना कि ड्रामा बना बनाया है, रिपीट करना है, इसलिए मुश्किल नहीं है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कारण क्या है? हमारे में ये है, हम वो पंडित लोग हैं। पंडित लोग की एक खूबी है, मालूम है? आप पंडित नहीं है, मैं तो पंडित था अज्ञान काल में, इसलिए मुझे मालूम है। पंडित लोग जो है ना, सहज बात को सहज रीत से नहीं समझ सकते। वो क्या करते हैं, सहज बात को पहले कठिन करते हैं, और कठिन बात को कठिन रूप में सहजता से समझने की कोशिश करते हैं। जो कठिन सहज बात को कठिन करे और कठिनता से कठिन रूप में सहज बात को समझने का कोशिश करे, उसका नाम है पंडित, उसका नाम है विद्वान। बाकी सामान्य जन तो जो है ना, सहज बात को सहज कर देता है या कठिन बात को भी सहज कर देता है। तो बाबा ने कल बताया कि हम सब क्यों हमको कठिन लगता है, क्योंकि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। श्री बाबा का कंबाइंड स्वरूप जो है, कंबाइंड साथी स्वरूप का योग जो है ना, वो हम करते नहीं हैं। और इसलिए क्या होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े रह करके पुरुषार्थ करना चाहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमको बाबा की मदद नहीं मिलती है और माया के साथ युद्ध करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कल कहा कि बाबा बच्चे, मैं कंबाइंड हूँ, मैं आया भी क्यों हूँ? हाँ, परम धाम छोड़ करके क्यों मैं यहाँ आया हूँ? आप बच्चों को बाबा ने क्या कहा है, आप अव्यक्त रूप से ज़्यादा सहयोग देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी साकार में से अव्यक्त बनाया, और बाबा भी अव्यक्त रूप से ज़्यादा में ज़्यादा सहयोग दे सकते, इसलिए आया है। इसलिए बाबा ने कल सवाल पूछा हुआ है कि बाप दादा तो सहयोग देने के लिए तैयार है, ऑफर कर रहे हैं, तो फिर आप अकेले क्यों बन जाते हो? इसलिए बाबा ने कल कहा कि 63 जन्मों की मेहनत करने के संस्कार है ना, मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं। इसलिए बाबा ने कल डायरेक्शन दिया, बच्चे मोहब्बत में रहो और लव में लीन रहो, मोहब्बत में रहो और
लव में लीन रहो, मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। तो इसलिए कल की डायरेक्शन है कि बाबा के साथ क्या करें हम, बाबा के साथ मोहब्बत में रहे। बहुत सुंदर बाबा ने शब्द मोहब्बत यूज़ किया, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि क्या है, प्रेम शब्द जो है ना, लव प्रेम, वो थोड़ा आज की दुनिया में बदनाम हो गया है। प्रेम शब्द में शारीरिकपना ज़्यादा आ गया है, इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में प्रेम के बदले में स्नेह कहा है। यहाँ जैसे कल कहा मोहब्बत कहा। मोहब्बत क्या होता है? हाँ, इसलिए मोहब्बत भी सूक्ष्म स्वरूप है उसका। इसलिए बाबा ने कहा है कि हाँ, मोहब्बत में रहो और लव में लीन रहो। बाबा की यही बात जो है ना, भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, हम सब समझते हैं कि हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। परमात्मा में लीन नहीं होना है, परंतु परमात्मा के लव स्नेह उसमें लीन रहना है। और बाबा के साथ मोहब्बत में होंगे तो बाबा ने कल एक सनातन सत्य बताया है कि मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मोहब्बत जो है वो मेहनत से मुक्त कराने वाली है। तो परंतु क्या करेंगे, हमें आदत है, मजबूर है मेहनत करने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चे क्या हो, सहज योगी हो। सहज योगी हो और क्या हो, बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। स्वर्ग की बादशाही बाबा स्वर्ग में हमारे लिए लेके आए हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कल फिर बाबा ने वही होली की बात बताई कि जलाना माना नाम निशान मिटा देने का। कोई जलती है तो कोई हर चीज़ के नाम निशान ख़त्म हो जाता है। आप जानते हैं ना, हिंदू संस्कृति के मुताबिक अग्नि संस्कार होता है। अग्नि संस्कार में क्या होता है, सब 5 तत्व ही मिलन हो जाते हैं। आज अग्नि संस्कार की भारत की संस्कृति की परंपरा है ना, वो विदेशों में भी लोग मानने लग गए हैं। आप सबको मालूम नहीं है, मैं आपको बताऊं, विदेश में पहले आप जानते हैं कब्रिस्तान में कब्र में डाल देते थे। कोई व्यक्ति मर गई तो उसकी बॉडी को कफन में करते थे, कब्र में डालते थे। परंतु देखा गया कि उसके शरीर में जो कीड़े थे ना, वो कीड़े इसके कारण शरीर में तो वो तो मरते नहीं है, वो व्यक्ति मर गई, परंतु अंदर के कीड़े नहीं मरते हैं। वो कीड़े जब शमशान में, वहाँ पर उनके जो शमशान जो है पश्चिम के, उनमें रखते हैं तो वो अंदर के कीड़े जो ज़मीन में फैलते हैं और आजू बाजू की ज़मीन आदि सबको भी बहुत ख़त्म करते, बिगाड़ते हैं। इसलिए क्या होता है, हाँ, कि आज पश्चिम के दुनिया में भी जलाने का, अग्नि संस्कार का कारोबार शुरू हो गया है। तो ये जलाने की जो संस्कृति जो है भारत की है कि अग्नि संस्कार करते हैं, नाम निशान जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर बाबा ने कल दूसरी एक बात में हम सबका कान पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब हाथ खड़ा करने में होशियार है। सभी ने हाथ खड़ा किया, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कि उसने हाथ खड़ा नहीं किया हो। इसलिए बाबा ने कहा ये हाथ हिलाना तो अच्छी बात है, सहज बात है। बाबा ने क्या कहा, हाँ, मन का हाथ हिलाओ, मन का हाथ हिलाओ। हमारे में 2 बात की बहुत खूबी है, एक तालियां बहुत बजाने का और फट से हाथ खड़ा कर देने का, विधा ज़्यादा चिंतन किए बिना हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं कभी भी किसी से हाथ खड़ा नहीं कराता हूँ, क्योंकि हाथ आपने खड़ा किया और धर्मराजपुरी में आपको उस हाथ के बारे में बुलाया जाए तो बाबा मुझे बुलाएंगे, कहेंगे तेरे सामने इसने हाथ खड़ा किया था, तो मुझे गवाही देने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़े। मैं क्यों अपना ऐसा भाग्य बनाऊँ, क्योंकि लोगों को क्या मालूम पड़ेगा, मैं धर्मराजपुरी से बाहर निकलूँगा तो लोगों को क्या मालूम पड़ेगा, हाँ, कि मैं सजा खा करके निकला हुआ हूँ या गवाही दे करके निकला हुआ हूँ। क्या हुआ, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मैं व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट में, वो गुडविल जो है ना उसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे एक क्लाइंट को कुछ खरीद करना था।
वो खरीद करने का जो था उसकी गुडविल नक्की करना था। तो मुझे वो गुडविल जिसकी नक्की करना था ना, उसका इंस्पेक्शन लेना था, कलकत्ते में था। वो जो था, वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि जो स्थान वो खरीदना चाहता था, वो दुकान के रूप में वहाँ पर जुआ खेलने का होता है ना स्थान। हाँ, जुआ खेलने का मालूम है ना, महाभारत में मालूम है ना, कौरव और पांडवों ने जुआ खेला था, ऐसे जुआ खेलने का स्थान था। तो मैं तो गया, अंदर सब चीज़ें क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसका लिस्ट बनाया, उसका वैल्यूएशन करना था और जुआ खाना था। लोग तो जुआ खेल भी रहे थे। तो मैं जैसे बाहर निकला ना, तो हम एक पहचान वाला मिल गया कि अच्छा अच्छा रमेश भाई, आप जुआ खाने से बाहर निकलते हो, बहुत अच्छी जुआ खेल के आए। मैंने कहा मैंने तो जुआ नहीं खेला है। तो क्या जुआ खाने से बाहर निकलने वाला जुआ खेल के ही बाहर निकलेगा ना, अंदर से कौन हाँ साधु संत महात्मा कहाँ से निकलेगा। तब से मैंने नक्की किया कि लोक संग्रह अर्थ जो है ना, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग तो ऐसा ही मानेंगे। हमने तो वैल्यूएशन के लिए अंदर में गया, लोग तो ऐसा ही मानेंगे कि उसने जुआ खेला हुआ है। इस प्रकार से धर्मराजपुरी में मैं आपके बारे में गवाही देने के लिए जाऊं और बाहर निकलूं और हमारे केडिया जी कहेगा रमेश भाई कितनी सजा खाई, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मेरी तो आबरू जो है ना वो चट हो जाएंगी। इसलिए मैं कभी भी किसी के लिए गवाह नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहता हूँ। बाबा कराता है, हमारी दादी कराती है। हाँ, दादी के पास सत्ता है, बाबा के पास सत्ता है। मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूँ। फिर कल जो है ना, बाबा ने कहा कि हाँ नए आने वाले जो है ना, बाबा ने कल भी कहा कि जितने भी ग्रुप इस टाइम पर जो 9-10 बार बाबा है, हाँ उसमें सभी में नए पहली बार आने वाले बहुत थे। तो इन्हों को बाबा ने सबको आथक दिया कि लास्ट में आने वाले लास्ट तो फास्ट हो सकते हैं। और लास्ट माना बाबा ने ये नहीं कहा कि अभी आप लास्ट ही, ऐसा नहीं, पहले वालों की भेंट में आप लास्ट हो, बाकी आगे आने वाले जो है उसके भेंट में तो आप पहले वाले हो। तो इसलिए बाबा ने सबको कहा लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट आ सकते हो, सबको छुट्टी है, सब फर्स्ट जा सकते हो। इसलिए बाबा ने कल सबको कहा कि मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट में आना ही है। अपनी पुरुषार्थ की स्पीड के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है कल कि मुझ आत्मा को सबको डायरेक्शन दिया है। हाँ, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबको बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट जाना है। ऐसा नहीं कहा मैं पुरानी नई आत्मा लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा, ऐसा नहीं कहा। मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना है। हमने ज्ञानामृत में एक लेख लिखा था कि उसमें बताया था कि ये दुनिया जो है ना, संगम युग जो है ना, वो सफ़र है और ट्रेन की अगले 5000 वर्ष की बुकिंग होती है। आपको कौन सी क्लास की टिकट चाहिए? आपको कौन से क्लास की टिकट चाहिए? एयर कंडीशन की चाहिए, फर्स्ट क्लास की चाहिए, सेकंड क्लास की चाहिए या थर्ड क्लास की चाहिए? अभी सारा ही बुकिंग अभी हो रहा है। तो यही जो है ना, बाबा अभी बुकिंग कर रहा है। हाँ, लास्ट सो फास्ट, मैं फास्ट और फर्स्ट क्लास में मुझे आना है। सबको फर्स्ट क्लास की टिकट अपनी बुक करानी है। हाँ, तो इसलिए कल बाबा ने कहा। और कल बाबा ने जो नए आए हुए थे ना, बाबा ने खुद ने निमंत्रण दे करके बुलाया है। करीब 2 मास 3 मास पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि ऐसे जो भी बाबा के सहयोगी बच्चे हैं उन्हों को बाबा 25 तारीख की जो मार्च की जो लास्ट डे है उस टाइम पर बाबा उनसे मिलेंगे। तो कल जो वीआईपी आए थे वो बाप दादा के निमंत्रण पर आए हुए थे। तो बाबा ने उनको क्या कहा? आप वीआईपी नहीं, परंतु क्या है, वीवीवीआईपी बनना है। यहाँ पर एक बार एक सेमिनार था, भट्टी थी, तो उसमें अहमदाबाद का टेलीफोन एक्सचेंज का जनरल मैनेजर आया हुआ था। तो लास्ट में सबको वो भट्टी का अनुभव सुनाना था।
तो उसने कहा कि मुझे वीआईपी समझ करके बुलाया गया था और मैं भी अपने आप को वीआईपी समझ करके आया। तो यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं कौन सा वीआईपी था और अब कौन सा वीआईपी बन करके जा रहा हूँ। इन्होंने वीआईपी शब्द का 3 अर्थ बताया। कल बाबा ने कहा ना वीआईपी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उस भाई ने 3 अर्थ बताया वीआईपी का। क्या आप लोग समझते हैं वीआईपी माना वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बराबर है ना? हम उस प्रकार से कल भी बाबा ने जो कहा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसने कहा कि मैं आने के बाद मुझे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? कि मैं वेरी इग्नोरेंट पर्सन था। इग्नोरेंट, हाँ, समझने वाला नहीं। मैं वेरी इग्नोरेंट पर्सन था। वीआईपी, वेरी इग्नोरेंट पर्सन था। और यहाँ पर 5 दिन की शिविर किया, उसके बाद जो है मैं अभी वीआईपी बन करके जाता हूँ। तो उसने कहा अभी आप समझते हो मैं कौन सा वीआईपी बन करके जाता हूँ? कि वेरी इन्फॉर्म्ड, समझदार, इन्फॉर्म्ड पर्सन बन करके जाता हूँ। तो 3 प्रकार के हो गए, वेरी इग्नोरेंट पर्सन, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन और वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो इस प्रकार के हर शब्द के अपने अपने अर्थ हैं। मैं हमेशा ही हमारे बहन भाइयों को कहता हूँ कि आप अपने शब्दों में नाम जो लिखते हो ना, बीके 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 करते थे। हमारी उषा बहन ने किताब लिखी है ना सेल्फ मैनेजमेंट की, उसके भी अंदर भी लिखा है बीके उषा। तो उसने हमको कहा कि रमेश भाई हमारी किताब के बारे में कोई करेक्शन हो तो बताओ। तो मैंने कहा कि ये आपने बीके लिखा हुआ है, दुनिया क्या समझे? हमारे इनकम टैक्स में 4 ऑफिसर ऐसे हैं जिनके इनिशियल बीके हैं, वो तो ब्रह्मा कुमार नहीं है। बीके माना तो कुछ भी नाम हो सकता है, तो इसलिए लिखना चाहिए ब्रह्मा कुमार। मैंने उनको कहा ब्रह्मा कुमारी उषा लिखो। उषा शब्द की कीमत तभी है जब आगे ब्रह्मा कुमारी शब्द लिखा हुआ होगा। तो ये बात का आप सब ध्यान में रखो। आप अपने आप को बीके बीके मत कहो। बीके का अर्थ दूसरा होता है। गुजराती में जो डरने वाला होता है ना, उसको कहते हैं बीकण है, बीके है, ये बीकने वो है। और दूसरा है बीकने वाला है, ऐसा बीकने वाला बिकाऊ है। तो इसलिए ऐसा बीके बीके मत बनो, ब्रह्मा कुमार यहाँ ब्रह्मा कुमारी बनो। शॉर्ट फॉर्म मत लिखो। जैसे मैंने बताया ना वीआईपी, तो बाबा ने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। कल जो है हमने एक मिनिस्टर भाई जो आए हुए थे, पहले वहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी थे। 22 साल तक दिल्ली में एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी 15 साल 16 साल रहे थे। वो जब बाबा से मिले तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये वीआईपी है, ये एमपी है, 20 साल तक मेंबर ऑफ अपने मिनिस्टर रहे, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो बाबा ने उनको भी कहा कि अभी वीआईपी नहीं, परंतु आपको अभी वीवीआईपी बनना है। और फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा इनके ऊपर में जिम्मेदारी रखी है कि बम्बई के अंदर भी दिल्ली वालों को, हम हैदराबाद वालों को जैसे रिट्रीट सेंटर की ज़मीन मिली है, ऐसी बॉम्बे में भी सरकार से कम दाम में ज़मीन मिलाने का प्रयत्न करें। तो बाबा ने कहा, उनको कहा कि हाँ आपने जो संकल्प किया है वो आपको बाबा ने कहा ज़रूर आप मदद करो, पुरुषार्थ करो। बाबा बैठा है। तो इस प्रकार से वीआईपी को बाबा ने जो कहा ना